तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज आपका 3D आपका समाप्त हो जाएगा। 3D में हम लोग को 3 पार्ट पढ़ना था। 3 पार्ट में हम लोग 3D को डिवाइड किए हैं। पहला हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन, दूसरा का स्ट्रेट लाइन और थर्ड का हम लोग का प्लेन है और प्लेन का लास्ट क्लास है। मतलब आज आपका 3D द एंड हो जाएगा। एक्सरसाइज की बात रहेगा तो कहोगे तो हम लोग यहाँ एक्सरसाइज भी करेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे अलग से जैसे क्लास के अलग मतलब हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना के एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं तो फिर यहाँ ऑफलाइन में भी सोल्यूशन करेंगे टोटल। एक बात बता दें कि आप लोग से एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन जो है सब टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लिए हैं। लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएगा, एक आध क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं। तो आज का जो टाइप है क्या करा, यदि 3 बिंदु, बाकी पिछले सब कर दिए, यदि 3 बिंदु आपको दे रखेगा कि इतना 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 है और कहेगा तो 3 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, कहेगा 3 बिंदु इतना इतना तथा इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले थ्योरी है, इसके बाद इसी पे हम क्वेश्चन लेंगे। तो तीनों बिंदु का नाम क्या है, पहला बिंदु का x1 y1 z1, दूसरा बिंदु का x2 y2 z2 और तीसरा का x3 y3 z3। तो इसका समीकरण बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस x1 x2 माइनस x1 सॉरी x2 रहेगा ना, फिर उसके बाद x3 माइनस x1, बाई में चलेंगे तो माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, इस प्रकार से। z में जब चला जाएगा तो हम लोग कहेंगे z माइनस z1 z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 बराबर क्या होना चाहिए, 0। यही बात को आपको ध्यान रखना है और इसी पे हम लोग काम करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, अरे बढ़िया सुनो, ये आपको ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें क्या है कि यहाँ पे अंक देगा, यहाँ पे कितना दे देगा, 2 दे देगा, यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पे 4 दे देगा, कुछ इस प्रकार से ही दे सकता है ना। यहाँ पे 4 दे देगा तो समझिएगा कि x1 का मान ये हो गया, y1 का ये हो गया, z1 का ये हो गया। अरे समझते रहना, क्योंकि बोर्ड छोटा रहने के कारण इसको मिटा देंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि बाद में समझ में ना आए कि कहाँ से कैसे कैसे उठाते हैं, क्वेश्चन कैसे कर देते हैं। यहाँ पे आपको अंक में देगा, ये तो थियोरिकल था, हम लोग इस फार्मूला पे काम करेंगे। फिर क्या कहता है x2, यहाँ पे भी आपको अंक दे देगा कि 3 2 1, तो इसको क्या कर लेंगे x2 y2 z2, x2 y2 z2, ठीक तो है ना। अब यहाँ पे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे भी अंक दे देगा, कह देगा कि यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, तो आप इसको x3 y3 z3 बोलेंगे। अब इसको क्या करना, बस इस पे लाके बिठा देना है। z कहा तो z तो ओकरा में है नहीं, सॉरी x बोल रहा तो x उसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पे x1 बोल रहा तो आपको x1 को हटाकर कितना रखना होगा, 2, और यहाँ पे कितना रखा जाएगा, 2। ये क्वेश्चन चल दिए, समझो कि क्वेश्चन हो गया आपका, उसको हटा दिए। अब यहाँ से देखिए फिर क्या आता है यहाँ पे कि x1, फिर वो x2 माइनस x1, तो x2 का जगह कितना रखेंगे, तो देख लो x2 के जगह आपका 3 है तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, है ना। और x1 की जगह तो आप जान ही रहे हैं कि 2 होगा। फिर x3, तो x3 कितना है, x3 आपका 2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बात समझ रहे हैं, बस फार्मूला पे रख देना है, y माइनस y1, तब y1 देख लो बढ़िया से, 3 है तो यहाँ पे 3 रहेगा, कितना रहेगा, 3। यहाँ y1 की जगह सब 3 कर लो, यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। समझ रहे हैं ना, मिटाने से अच्छा होगा कि फार्मूला पर y2 देख लो, y2 कितना है, 2 है, तब y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। y3 कितना है देख लो, यहाँ से y3 1 है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1, इस प्रकार से। कोई दिक्कत, इसी पर हम लोग सेट करेंगे। z1 कितना है, z1 देखो 4 है, z1 यहाँ पे होगा 4, तो 4 इस सब तो z1 है तो जो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। z2 देखो, z2 कितना है, 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे z3 की जगह कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। बस इसको हल कर देंगे, क्या कर देंगे, हल कर देंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिक समीकरण निकल जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, x माइनस क्या रहेगा 2, फिर y माइनस क्या रहेगा 3, फिर z माइनस क्या रहेगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस 1 माइनस 3 0 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा 0। अब यहाँ से हल करना है ना जी,
तो हमको तो लगता है नीचे ही से हल करें में जब सबसे सही खाली एकरा गुना करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट जो बच्चा पढ़ा होगा उसको बाहर नहीं पड़ेगा, तो हम लोग नीचे से हल कर लेते हैं, इससे सबसे सुंदर, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, इधर से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ऑटोमेटिक 2 को खाली धर लेना है, तो 2 को धरेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लस माइनस प्लस, ऐसे ना चलता है जी, प्लस माइनस प्लस, यही तो चलेगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब उसके बाद इसको पूरा को समाप्ति कर लेंगे, पता है नहीं पूरा क्या हो जाएगा, इस तरीका से बंद होगा। तो इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट नीचे वाला तो, अच्छा ई वाला बंद होगा ये नीचे वाला, और ई वाला पूरा आपको बंद रहेगा। तो यहाँ से यहाँ है ना, तो यहाँ से आप गुना कीजिएगा तब माइनस का कितना हो जाएगा, 3x और माइनस माइनस प्लस 6, समझ रहे हैं ना कैसे गुना हो रहा है। चलिए अब उसके बाद यानी इससे इसमें किए हैं और इससे इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे घटाव का चिन्ह रहेगा जी, आपको बताए थे ना कि यहाँ क्या चीज का चिन्ह रहेगा, घटाव का। हमको ये और ऐसे करना पड़ेगा और यहाँ छोटा वाला करना पड़ेगा, ये तो बहुत तरीका के अथी हो गया। जेड माइनस क्या हो जाएगा, जेड माइनस 4, और यही बात है। अब इसको हल कर देंगे, आपका आंसर बराबर में क्या रखना है, 0, बस इसको काले हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा समीकरण। तो यहाँ से कीजिए 2 हो गया, और यहाँ से -3 और x और प्लस 6, माइनस यहाँ माइनस जेड और प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से कर लीजिए 2, -3 है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि -3 ही x रहेगा, 6 व 4 कितना हो जाएगा 10, और माइनस जेड बराबर 0, इससे खाली गुना कर दीजिए। तो -6x और प्लस 20 हो जाएगा, और -2z बराबर 0, और लास्ट में इसको सुधार दीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि -6x, फिर 6x के बाद क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2z, और प्लस कितना हो जाएगा 20, आगे पीछे कर दिए, इसको उधर लेके चल गए हैं, और बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका आंसर हो गया। हाँ आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग 2 को जैसा ही कॉमन लेंगे तो 2 तो उधर जाएगा, तो फिर तो 0/2, मान लेते 2 कॉमन लेंगे तो उधर भेज देंगे, फिर तो 0/2 0 ही हो जाएगा। तो आपको खाली लिख देना है -3x है ना, फिर उसके बाद -z और प्लस 10 बराबर 0, और नहीं तो -2 लोगे तो वो भी और अच्छा बात रहेगा कि तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। -2 कॉमन ले लिया गया है, समझ लेना, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन कुछ अजीब आ गया, एकरा में x आया, बाई अभी नहीं किया, जेड आ गया, यानी बाई यहाँ पे 0 है, बाई का काम कितना कर रहा है, 0 कर रहा है। तो आप यहाँ से मन करें कि तो और अप टू डेट करें तो 3x + 0 बाई कर सकते हैं, ऐसे यही सही है, ठीक है। अरे आज 3D क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, बात को समझना। आपके पास लास्ट टाइप है, ये लास्ट टाइप है, एक टाइप इससे और बचेगा, इसके बाद हम करवा देंगे, ठीक है। क्या कर रहा है कि यदि 2 प्लेन का समीकरण आपको दे रखा है, पहला प्लेन का समीकरण दे दिया है a1x + b1y + c1z + d1 बराबर 0। दूसरा प्लेन का समीकरण आपको दे रखा है a2x + b2y + c2z और प्लस d2 बराबर क्या है 0। और कह सकता है दोनों के बीच का कोण है ना, दोनों हो तो है ना, और दोनों के बीच का कोण आपको कितना दे देगा, थीटा, कितना है, थीटा है। बात को समझना। तो यहां से आपको पूछ सकता है कि सिद्ध करे कि दोनों प्लेन एक दूसरे का क्या है, समांतर है। पहला बोल सकता है मतलब समांतर की सिद्ध करे, है ना, सिद्ध करे कि दोनों प्लेन एक दूसरे का क्या है, समांतर। देखो समांतर सिद्ध करने के लिए करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरीका से कर देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा,
समांतर। ऐसा भी बोल सकता है दूसरा नंबर पे कि लंब के लिए बोल सकता है सिद्ध करे कि दोनों प्लेन एक दूसरे का क्या है, लंब है। सिद्ध करे कि दोनों प्लेन एक दूसरे का क्या है, लंब है। यहां लिख ही देते हैं, क्या बोल सकता है कि सिद्ध करे कि दोनों प्लेन एक दूसरे का क्या है, लंब। बस लंब के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर आपको 0 आ जाएगा, तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बोलो a1 a2 रहेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 और आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे पर लंब है। और तीसरा नहीं आएगा तो लंब नहीं है, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन सिद्ध करेला देगा तो आइबे करेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। तीसरा बात, आपको कॉस थीटा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कॉस थीटा। कभी कभी कहेगा बीच का कोण ज्ञात करें, है ना। बीच का कोण वहां थीटा तो है, लेकिन कहेगा कि थीटा की जगह पे क्या आएगा, तो हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका फॉर्मूला आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यही तीन को बात आपको ध्यान रखना है। इस पे हम अभी जस्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो पहले इतना चीज को आप लोग उतार लीजिए, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो गो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे बाकी समझना है। जैसे यहाँ ए की जगह 4 रह सकता, 5 रह सकता, कुछ भी, ठीक है। तो अभी एक हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा गया जी। चलिए क्या करे कि सिद्ध करे, क्या करे, सिद्ध करे कि दोनों प्लेन जो है परस्पर क्या है, लंब है। तो आप लोग बताइए लंब के लिए हम क्या बताए हैं। लंब के लिए बताए हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 किया जाए, अगर 0 आ जाता है तो परस्पर लंब है। समांतर के लिए क्या बताया है कि उसमें बताइए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। तो हम लोग को लंब बोला है, तो अपने ही से यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, है ना। कहेंगे समीकरण, यहां पे आपको समीकरण दे दिया है। चूंकि आपका समीकरण दे दिया है, कितना दिया है, 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 2 बराबर आपका 0 है। x माइनस 2y और प्लस 5 बराबर कितना है, 0। आपसे बताइए कि a1 का मान कितना हो जाएगा, 2, b1 a1 b1 1 हो जाएगा और c1 आपका 3 हो जाएगा, है ना। a1 b1 c1 d का जिक्र नहीं छोड़ देंगे। आप बताइए a2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b2 आपका कितना हो जाएगा, -2 और यहां से c2 कितना हो जाएगा आपका, c इसमें है ही नहीं, z के c कहते हैं, z का क्या कहते हैं, c, लेकिन z नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और हम लोग को क्या बोला है, लंब। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब के लिए, है ना। लंब क्या बोलता है, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 क्या होता है, c2 बराबर 0। लिख देते हैं a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 1 प्लस b1 कितना है, 1 गुना b2 कितना है, -2 प्लस c1 कितना है, 3, c1 कितना है, 3 और c2 कितना है, 0 है, बराबर 0। यहाँ से 2 में इसे गुना करेंगे 2, फिर यहाँ प्लस 2 इसमें करेंगे -2 और प्लस 0 बराबर 0। यहाँ से 0 बराबर क्या आ गया, 0। अतः दोनों प्लेन एक दूसरे पर क्या है, लंब है, एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो हम लोग लिख देंगे अतः यह दोनों प्लेन एक दूसरे पर क्या है, लंब। काम खत्म हो गया, जल्दी कीजिए इसमें। अब हम लोग आगे समानांतर वाला भी वो कर लेंगे, फिर कॉस थीटा वाला कर लेंगे, है ना। चलिए उतारिए। चलो, अरे हम लोग एक क्वेश्चन दिए हैं कि सिद्ध करें कि दोनों प्लेन एक दूसरे का क्या है, समांतर है। वहां से खड़ा हो जाएगा, अजय खड़ा होगा और बताएगा। समांतर के लिए तो आपको फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने के लिए दे ही दिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।
क्या कहता है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, तीनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए, बराबर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि A1 का मान है कितना, इसमें A1 का मान कितना हो जाएगा 2, B1 कितना हो जाएगा -1 और C1 3। A2 बता दो यहां से, B2 -1 और C2, सॉरी C2 बोल रहे हैं, हाँ ये ठीक तो है, C2 कितना हो जाएगा आपका 3। चलिए हम लोग समांतर के लिए लगा देंगे, समांतर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा बराबर C1 बटा क्या है C2। चलिए A1 का मान कितना है 2 बटा 2, B1 कितना है -1 और B2 भी -1 है ना, और C1 भी 3 है, 3 कट जाएगा एक बार में, माइनस माइनस खत्म, 1 से एक बार में कट जाएगा, एक बार में, तो हम लोग कहेंगे 1 बराबर 1। अतः यह दोनों प्लेन एक दूसरे का क्या है, समांतर है। हमको लगता है कि इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। प्लेन में मात्र एक, बैठ जाओ, मात्र एक टॉपिक अब बचा हुआ है, वो भी आपको क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। कहने का मतलब प्लेन द एंड हो गया, तो आप लोग को 3D द एंड हो गया। अब हो गया एक्सरसाइज की बात, तो हम लगता है कि 11.1 हम करवा रखे हैं, 11.2 और 3 करना है, तो उसको हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए।